Bill Gates, co-founder of Microsoft. I'm so happy to have you here. This is the first time having you on, so thanks. Gautam Adani, founder of Adani Group. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. I just got invited to give the commencement address at Harvard. Richard Branson, co-founder of Virgin Group. पता है इन सब में एक बात कॉमन है। आप सोच रहे होंगे कि ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, बट एक सेकंड, इसके अलावा एक और बात इन सब में कॉमन है, और वो है ये सब खुद को उस ट्रैप से बचाने में कामयाब हो चुके हैं जिस ट्रैप में आप खुद को बड़े ही प्राउडली फंसाने की कोशिश कर रहे हो। What I have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ हो आप जो दिन रात हार्डवर्क कर रहे हो, रूल्स फॉलो कर रहे हो, मन ना चाहते हुए भी पढ़ाई कर रहे हो, इसी सोच में कि जब कॉलेज खत्म हो जाएगा तब मेरे पास एक अच्छी सी डिग्री होगी, बड़े पैसे कमाऊंगा, अपने बच्चों को बढ़िया एजुकेशन दे पाऊंगा। मगर रियलिटी आप खुद देख लो। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर, और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि। पर होता क्या है, वही जो हर किसी के साथ हो रहा है। 15 साल मेहनत करने के बाद आपको डिग्री तो मिल गई, मगर जॉब का क्या? आप हर रोज इंटरव्यू दे रहे हो, आपको किसी ना किसी कमी से हर दिन रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, लोगों ने आपका मजाक बना के रखा है। जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते हैं सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होते जा रहा है। आखिरकार मान लो आपकी नौकरी लग भी जाए तो भी आप किसी के नीचे ही काम कर रहे हो, वो आपको कभी भी आकर डांट रहा है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लगाकर एक 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हो, तो क्या फायदा उस 15 साल की मेहनत का? आपको पहले तो लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मगर वक्त के साथ साथ उस नौकरी में आप डूब जाते हो और अपने सपनों को भुलाकर आप भी धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास उस वक्त उस नौकरी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। आपको लगेगा कि मैं ही अनलकी था, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं अमीर नहीं बन पाया, मगर सच कुछ और है जो आपसे छुपा के रखा गया है। जिस एजुकेशन सिस्टम पर आप बचपन से आंख बंद करके विश्वास करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया इसीलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया इसीलिए गया था ताकि आप किसी के अंडर काम कर सको। यकीन नहीं हो रहा ना मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ऐसा सोच रहे होंगे आप। जस्ट गिव मी 2 minutes, आई विल एक्सप्लेन यू। साल था 1806, जहां जंग होती है प्रशियन आर्मी और नेपोलियन आर्मी के बीच। उस समय प्रशियन आर्मी वन ऑफ द बेस्ट होने के बावजूद भी जंग हार जाती है, और जंग हारने का नतीजा प्रशिया को उसकी आधी टेरिटरी नेपोलियन को देनी पड़ती है। तो प्रशिया के जो सुपीरियर थे वो सोच में पड़ गए क्या वजह हो सकती है कि हमने जंग हारी। तो उन्हें पता चला कि नेपोलियन की जो आर्मी थी वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर मानकर जंग लड़ रही थी, और जो प्रशियन आर्मी थी वो अपना खुद का दिमाग यूज करके जंग लड़ रही थी। तो जो प्रशिया के सुपीरियर थे उन्होंने एक सिस्टम बनाने की सोची, ऑब्वियसली एक ऐसा सिस्टम जिससे वो जितना कहे उतना ही कोई आदमी करे। 5 से 13 साल के बीच में जो बच्चे हैं उन्हें आपने एक अच्छी दिशा दिखाई तो वो कुछ भी कर सकते। इसी बात का फायदा उठाकर प्रशियन लीडर ने ये सोचा कि हम 5 से 13 साल के बच्चों को ये सिखाए कि अपने ऊपर जो बेटा है तुम्हें सिर्फ उसकी बात माननी है बिना सवाल उठाए, फिर आप उस बच्चे से जो चाहे वो करवा सकते हो, मेरा मतलब कोई भी काम। और प्रशियन लीडर्स का ये प्लान जितना उन्होंने सोचा था उससे कई गुना बढ़कर कामयाब हो रहा था, और धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा। और इसी वजह से वो प्लान आगे चलता रहा, और बड़े ही अफसोस की बात है कि आज भी ये प्लान चलता आ रहा है। इंडिया में जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स पहले तो यही सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को बड़े स्कूल में भेजूंगा,
बड़े ही अफसोस की बात है कि पेरेंट्स अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए उस बच्चे को बड़े स्कूल में भेजते हैं, चाहे उस स्कूल से उस बच्चे को कुछ फ़ायदा हो रहा हो या ना हो रहा हो। स्कूल में स्टूडेंट की मेहनत से ज़्यादा उसके रिजल्ट पे उसे जज किया जाता है, और पेरेंट्स बच्चे को बड़े स्कूल में डालने के बाद यही सोचते हैं कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, अब स्कूल बना लेगी मेरे बच्चे का करियर, मुझे सिर्फ टाइम पे फीस पे करनी है। मगर असलियत आपके सामने है। पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं तो शायद वो कोई स्किल सीख रहा होगा, वो उसमें पढ़ाई से ज़्यादा बेहतर होगा, मगर नहीं, हमारा बच्चा पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करेगा। यह हमारा इंडियन पेरेंट्स का दिमाग कहता है। 10th होने के बाद 90% बच्चों को पहले तो साइंस ग्रुप लेने के लिए मजबूर किया जाता है अपनी पेरेंट्स की ओर से, और फिर पेरेंट्स और खुद वो बच्चा IIT के सपने देखने लग जाता है। और होता क्या है, ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से IIT में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और समझो IIT में सिलेक्शन हो भी गया तो बच्चा IIT यही सोच कर जाता है कि मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा या फिर मेरी 101% नौकरी तो लग जाएगी। मगर यहाँ पे भी IIT ने घुटने टेक दी कि अब IIT से पढ़ने वाले छात्रों को भी नौकरियां नहीं मिल रही। IIT में भी बेरोजगारी आ गई है और IIT जैसे शिक्षण संस्थान भी बेरोजगारी की चपेट में आ गए। तो अब बच्चा करेगा तो क्या करेगा। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को एक ही ख्वाब दिखाते हैं, या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर। उस बच्चे के पास 2 ही ऑप्शन है। समझो बच्चा डॉक्टर बन भी गया तो बड़े बड़े कॉलेज की फीस भरने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद कितना कमा रहा है? अरे इससे 10 गुना ज़्यादा पैसे अमेरिका में ट्रक ड्राइवर को मिलते हैं, वो भी बिना किसी पढ़ाई के। यकीन नहीं हो रहा ना, आप खुद देख लो। तो देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12 मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। जब काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा रहा हमारे यहाँ। भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, मगर हम आज भी एजुकेशन सिस्टम के गुलाम हैं। पेरेंट्स रिजल्ट देखकर बच्चों को डांटते हैं, मगर कभी ये नहीं बताते कि सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही दुनिया नहीं है, इसके अलावा और इससे बढ़िया भी कुछ कर सकते हैं। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry. And this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes this look grand. इसमें आपके पास 2 ही ऑप्शन है, एक तो किसी ने बनाए हुए रास्ते पे चलो या फिर अपना रास्ता खुद बनाओ। इंटरनेट एक्सप्लोर करो, देखो पैसे कमाने के क्या कुछ नए रास्ते हैं। मेरा पेरेंट्स से एक सवाल है, आखिर अपने बच्चे को स्कूल में भेजा किस लिए था? आई होप यही सोचकर भेजा होगा कि फ्यूचर में मेरे बच्चों को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, मेरे बच्चे की एक अच्छी इनकम हो, उसके साथ साथ अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सके। इसका मतलब एट द एंड ऑफ द डे पैसे ही कमाने हैं ना। पैसे तो किसी भी तरीके से कमाए जा सकते हैं। अच्छी बात है अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, मगर समझो आपका बच्चा बढ़िया गाता है तो उसे अपना फैशन फॉलो करने दो। मैं लिख के दे सकता हूँ वो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होगा। खैर यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है, यहाँ गलती है एजुकेशन सिस्टम की। आई होप गाइस यू लाइक द वीडियो, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ये भी बताना कि इस वीडियो में क्या क्या कमी थी, क्योंकि हमने अभी एक चैनल शुरू किया है नया वाला। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि हमारे एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई सबके सामने आ सके।